अभी हम जो टाइप सॉल्व करने वाले विच इज़ 1.2, इसके बाद जो हम सॉल्व करेंगे विच इज़ 1.3, 1.4, 1.5। अब देखो इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। कौन सा वाला आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन चारों में से कोई एक आएगा। काफ़ी बार ये पूछते, काफ़ी बार नेक्स्ट वाला 1.3 पूछते, काफ़ी बार 1.5 पूछते और काफ़ी बार 1.4 पूछते। सो आपको चारों टाइप काफ़ी अच्छे से करना है एंड चारों टाइप काफ़ी सिंपल है, ठीक है। सो लेट्स सी हमारा टाइप 1.2 विच इज़ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके पहले यहाँ पे ध्यान देना, एक छोटा सा कंसेप्ट मुझे आपको बताना है। देखो मैट्रिक्स है ना, दो टाइप के होता है। एक होता है आपका रियल मैट्रिक्स और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अभी आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वही कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता है। होप सो आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा वाला देखा हुआ है, और नहीं भी देखा तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आप लोगों को पता है। सो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं अंदर। सो लाइक 2 + 3i, 2 - 3i, i और 0, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं रियल मैट्रिक्स, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में सिर्फ i होता है। अगर आपने मेरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर वाला वीडियो देखा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अगर मैं 2 को ऐसे लिखूँ 2 + 0i, 0 को मैं 0 + 0i लिखूँ, 5 को मैं 5 + 0i लिखूँ, 1 को मैं 1 + 0i लिखूँ, तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। लाइक अगर नहीं देखा तो जाने दो, अगर देखा है तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ये उन लोगों के लिए था जिन लोगों ने वो वीडियो देखा हुआ है। सो इसी से हम कहते हैं रियल मैट्रिक्स। अंदर के सारे टर्म्स आपके रियल होते हैं विच इज़ 2 1 5 0, और इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ओके, ऐसे ही बताया फॉर नॉलेज। ओके, नाउ लेट्स से हमारा टाइप 1.2। सो लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि ए आपका ये मैट्रिक्स है, मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के दिखाओ। a⁻t का मतलब होता है ट्रांसपोज। अभी आप बोलोगे भाई ट्रांसपोज क्या होता है। सो उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने का मीनिंग क्या होता है। ये 3x3 मैट्रिक्स है, राइट। सो इसका जो फर्स्ट रो है वो आपका फर्स्ट कॉलम बनेगा विच इज़ 1 2 3। जो इसका सेकेंड रो है वो इसका सेकेंड कॉलम बनेगा विच इज़ 4 5 6। जो इसका थर्ड रो है वो इसका थर्ड कॉलम बनेगा 7 8 9। दैट्स इट, ट्रांसपोज इसको कहते हैं। फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकेंड रो इसका सेकेंड कॉलम बनेगा एंड थर्ड रो इसका थर्ड कॉलम बनेगा। प्लीज टेल, मेरे को ट्रांसपोज कैसे लेते पता चल गया। क्या करना है, सिर्फ रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देना है। दैट्स इट, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोज निकालना, ठीक है। नाउ लेट्स सी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो लेट्स से मैं आपको बताऊँ कि ए हमारा एक मैट्रिक्स है विच इज़ 1 2 2 1, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि मुझे इसका ट्रांसपोज निकाल के दो। तो हम कैसे ट्रांसपोज निकालेंगे, मैंने आपको क्या बोला, ट्रांसपोज कैसे निकाल दे। जो आपका फर्स्ट रो है वो आपका फर्स्ट कॉलम बनेगा, तो 1 2 हो जाएगा 1 2, और जो आपका सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम बनेगा विच इज़ 2 1, ठीक है। सो ये हो गया आपका ट्रांसपोज। तो अभी देखो अगर आपका ए और ए ट्रांसपोज डिक्टो सेम है, मतलब कि दोनों बिल्कुल सेम है, सर दोनों के एलिमेंट्स एकदम सेम है, तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट्स इट। तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से, अगर ए और ए ट्रांसपोज दोनों सेम है, ए और ए ट्रांसपोज अगर दोनों सेम है तो उसे हम कहेंगे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट्स से यहाँ पे कुछ ऐसा रहता 1 2 2 3 और यहाँ पे 4 रहता। सो इसका ट्रांसपोज कैसे आएगा, ए ट्रांसपोज आप लोग मुझे बताओ। ये हो जाएगा फर्स्ट रो विल बी फर्स्ट कॉलम, सो हो जाएगा 1 2, और ये हो जाएगा 4 3। सो क्या ये दोनों सेम है, ए और ए ट्रांसपोज। देखो एलिमेंट दोनों के अलग अलग है, 4 3। देखो क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं आपको, नहीं, तो ये हमारा नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ओके, आई होप सो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है पता चल गया। ए और ए ट्रांसपोज सेम रहता है, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे ये सब कर दो। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे 0 -1 1 0 है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि इसका ट्रांसपोज लेके दिखाओ। सो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, जो आपका रो है वो कॉलम बन जाएगा, तो 0 -1 ये आपका सेकेंड रो है, ये आपका सेकेंड कॉलम बन जाएगा विच इज़ 1 0। अब आप देखो ए और ए ट्रांसपोज दोनों सेम है, नहीं उनके एलिमेंट्स देखो, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 है। सो ये हमारा सिमेट्रिक तो नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो अगर मैं इसको अंदर से माइनस से मल्टीप्लाई करूँ या माइनस को बाहर ले लूँ, जैसे मैं इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा,
0 -1 -1 -1 ये हो जाएगा +1, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0। अभी देखो ये और ये सेम है, राइट। कहने का मतलब अगर आपका A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज और आपका A सेम है तो इसे हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। स्क्यू का मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है ना, उल्टा मत समझना है, वरना स्टूडेंट्स को क्या लगता है अगर ये सिमेट्रिक है तो अगर सेम नहीं है तो स्क्यू सिमेट्रिक। नहीं, अगर नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज है तो उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है, मैट्रिक्स। दैट्स इट गाइस, हो गया। सो एक लाइन में बोल दूँ तो अगर A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज है तो इसे हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर A इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज है तो इसे हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक्स। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अभी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में लूँगा, वो इतना ट्रिकी रहता है कि 6 मार्क्स के लिए आता है और 10 में से हार्डली कोई एक बचा होता है जो उसको राइट सॉल्व करता है, बाकी सबके सब इसको रॉन्ग सॉल्व करते हैं। सो प्लीज़ उस सम को अच्छे से देखो जो मैं अभी लेने वाला हूँ। सो नाउ लेट्स से हम इस सम को इसे सॉल्व करेंगे। मैं पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ। इन्होंने बोला है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दिस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन समझो आपको, आप लोग मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा। ऐसे रैंडमली बता दो। आपको सम दिखाना है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, इक्वल्स टू आपको एक सम देना है विच इज ये मैट्रिक्स, इक्वल्स टू आपको यहाँ पे ये मैट्रिक्स लाना है, बराबर। ऐसे ही कुछ इसका सॉल्यूशन होगा। अरे इट्स लाइक एक्सप्रेस 4 एज द सम ऑफ 2 + 2, तो वो कैसा रहेगा 2 + 2 = 4। ऐसे ही आपको ये है, बराबर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ध्यान से रीड करो। उन्होंने बोला है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी एग्जाम में स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। वो क्या करते हैं, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका निकालते हैं। सो अभी लेट्स से ये हमारा A है, सो A ट्रांसपोज क्या रहेगा, जो आपका फर्स्ट रो है वो आपका फर्स्ट कॉलम बनेगा, सो 3 - 2 6। सेकेंड रो आपका सेकेंड कॉलम बनेगा 2 7 - 1। थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम बनेगा 5 4 0। एंड सिमिलरली वो नेगेटिव A ट्रांसपोज निकालते हैं। एक मिनट ध्यान दो, अभी यहाँ पे जहाँ इस ट्रांसपोज में नेगेटिव को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -3 - 2 -5 2 -7 -4 6 सॉरी 1 0। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं एज सो A ट्रांसपोज प्लस माइनस ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू 3 2 5 -2 7 4 6 -1 0 प्लस ये मैट्रिक्स विच इज -3 -2 -5 2 -7 -4 -6 1 0। वो ऐसा लिख के आ जाते हैं एग्जाम में, दैट उन्हें लगता है हम लोग को 6 मार्क्स मिल जाएगा। अब सेम क्वेश्चन और सेम सॉल्यूशन एग्जाम में आता है। सारे बच्चे यही सॉल्यूशन एग्जाम में लिख के आते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी जरा ध्यान से इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो आपका आंसर क्या आता है। ये देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे -3, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0। सो भाई ये वाला मैट्रिक्स आपको निकालना था, आप नल मैट्रिक्स निकाल के आ गए। ठीक है, एंड सेकेंड चीज अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है। मैंने आपको क्या बोला, सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज होता है, बोला कि A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज होता है, बोला ये वाला मैंने बोला था, राइट। सो अब मुझे बताओ ये दोनों कौन से एंगल से आपको सेम लग रहे हैं। देखो साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। तो भाई ये जो आपने ट्रांसपोज निकाला है वो बराबर है, लेकिन ये ट्रांसपोज आपका स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। ये नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज आपका स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। अगर A इक्वल्स टू ये होता है तो इसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बराबर, थोड़ी देर पहले बताया। और अगर A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज होगा तो ही इसे हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्लीज टेल मैं आपको अच्छे से समझा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये मेथड क्यों रॉन्ग है आपको पता चला, और यही अगर मैं आपको नहीं बताता तो आप भी ऐसे ही कुछ सॉल्व करके आते। ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका जो सॉल्यूशन है वो है कि आपको एक ऐसा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक ऐसा स्क्यू मैट्रिक्स निकालना है जो कि अलग होगा, और उसका एडिशन जब आप करोगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ठीक है, सो अभी वो कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। प्लीज टेल मेरे को इतना पार्ट अच्छे से समझाए। ठीक है, सो इस सम को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी का पता होना आप लोगों को काफ़ी ज़रूरी है। वो प्रॉपर्टी हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है, इफ़ A इज एन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ A इज एन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन
ए प्लस ए डैश, ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश मतलब कि ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए डैश इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका प्रॉपर्टी है। इसका प्रूफ इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। जो लोग इंटरेस्टेड है वो देख सकते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है उनको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई आपका गिवन मैट्रिक्स है सो उसका ए प्लस ए डैश मतलब कि ट्रांसपोज अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज उसका स्क्यू सिमेट्रिक होता है। वीडियो के एंड में आपको प्रॉपर्टी का इसका प्रूफ मिल जाएगा क्या लिखा है मैंने। ठीक है, सो प्लीज टेल में अगर आपको कोई मैट्रिक्स है, ओके सो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स दिया, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, इसका हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस ए डैश करना पड़ेगा, विच इज ट्रांसपोज। सो ए हमारा ये राइट, तो आएगा ए इक्वल्स टू दैट मैट्रिक्स विच इज 3 -2 6 2 7 -1 5 4 0 और इसका ए डैश मतलब कि ट्रांसपोज आएगा आपका फर्स्ट रो का हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, सो 3 -2 6, सेकेंड रो का हो जाएगा सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो का हो जाएगा थर्ड कॉलम। ठीक है, अभी आपको बस ए प्लस ए डैश करना है, दैट्स इट गाइस, सम सॉल्व हो गया। ए प्लस ए डैश करना है, ए माइनस ए डैश करना है, दोनों को साथ में लिखना है, सम सॉल्व हो गया, दैट्स इट, 6 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। सो बस इन दोनों को ऐड करना है। होप सबको मैट्रिक्स एडिशन कैसे करते पता है, काफ़ी सिंपल है, बस एलिमेंट वाइज एडिशन करना है, नॉर्मल एडिशन ही है। सो 3 + 3 हो जाएगा 6, -2 + 2 हो जाएगा 0, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे आएगा 7 14 3 11 3 0। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है। सिमिलरली ए माइनस, अभी ये जो हमें मिला इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हमें स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है विच इज ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश। सो अगेन अभी ये ए माइनस ए डैश करना है आप लोगों को, तो चलो मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ विच इज 3 -2 6 2 7 -1 5 4 0 माइनस साइन, और ये हो जाएगा 3 2 5 -2 7 4 6 -1 0। ठीक है, सो ए माइनस ए डैश आपको मिल जाएगा 3 - 3 0, -2 -2 हो जाएगा -4, 6 - 2 हो जाएगा 1, 2 -2 हो जाएगा 4, राइट, इट्स लाइक 2 -2, सो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 - 7 0, -1 -4, -1 -4 हो जाएगा -5। आप सबको समझ रहा है गाइस, सम सॉल्व हो चुका है, बस मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला। 5 - 6 हो जाएगा -1, 4 -1 हो जाएगा 5, 0 - हो जाएगा 0। ठीक है, ये जो आपको मिला ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट्स इट। अभी क्वेश्चन रीड करो, उन्होंने क्या बोला है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कि आपको ए मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स इक्वल्स इतना लिखना है। ओके, सो मैं भी इसको रफ करके अच्छे से लिखता हूँ। सो मैंने यहाँ पे ए प्लस ए डैश मैट्रिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने ए माइनस ए डैश मैट्रिक्स लिखा हुआ है विच इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अभी आपको बस इन दोनों का सम एज अ सम के फॉर्मेट में लिखना है। तो इसके पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ, इस मैट्रिक्स को लेकर हम लोग पी कहते हैं और इसको हम लोग क्यू कहते हैं, ऐसे ही नेम नॉर्मल सिंप्लीफाई करने के लिए। सो हम इसको कैसे करना है, एक्सप्रेस ए इक्वल्स टू सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स विच इज पी प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विच इज क्यू। सो आपका पी मैट्रिक्स ये है, क्यू मैट्रिक्स है, इसे लिख दो। सो ए इक्वल्स टू पी मैट्रिक्स का आपका 6 0 11, सो 6 0 11 0 14 3 11 3 0 प्लस क्यू मैट्रिक्स आपका ये है विच इज 0 -4 1, सम सॉल्व है 4 0 -5 -1 5 0। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने आपको बोला है कि उन्होंने आपको क्वेश्चन में बोला है कि इसको ऐसे शो करो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमने उसको यहाँ तक सॉल्व किया। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक सॉल्व किया ना तो आपको मिलेंगे पूरे 4 मार्क्स। अभी आप बोलोगे यार पूरा तो किया, प्रॉपर्टी पढ़ा, फिर भी 4 मार्क्स। अगर आप इसको ध्यान से सॉल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा 6 + 0 6, तो यहाँ पे है 3, यहाँ पे आपको मिल रहा है 6। सिमिलरली ये देखो 0 -4, यहाँ पे है -2, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 11 + 1 12, यहाँ पे है 6। आपको समझ है आपको क्या करना पड़ेगा,
सो आपको सिंपली बस इन दो मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड करना है, दैट्स इट। तो अभी आप वो अभी देखो ये मैट्रिक्स यहाँ पे, सो यहाँ पे आएगा 1/2, ठीक है ना, बस ये लास्ट स्टेप था। सो हो जाएगा 6 का हो जाएगा 3, 11 का हो जाएगा 11/2, 14 का हो जाएगा 7, 3 का हो जाएगा 3/2। इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे क्या था, ओ भाई साहब, यहाँ पे 11/2, यहाँ पे आएगा 3/2 और यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3/2, ठीक है। एंड सिमिलरली इसको भी 1/2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -5/2, 5/2 और ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। सो बस इन दो मैट्रिक्स को हमें यहाँ पे लिखना है, दैट्स इट, सम सॉल्व हो गया हमारा। ओके, सो मैंने इन्हीं दो मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स इट, सम सॉल्व हो गया। यहाँ तक मैं सॉल्व किया, आपको मिल जाएंगे 6 मार्क्स। तो चलो एक बार रिवाइज करते। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने a + a' निकाला, a - a' निकाला, हमें 2 मैट्रिक्स मिला, हम लोगों ने उसे यहाँ पे लिखा। लेकिन हमने जब उसको सॉल्व किया तो हमें सब डबल वैल्यू मिल रहा था, मतलब कि 3 की जगह पे 6 मिल रहा था, -2 की जगह पे -4 मिल रहा था, 6 की जगह पे 12 मिल रहा था, राइट। सो इसलिए हमने उसको 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे इसलिए 1/2 आया, ठीक है। एंड दैट्स इट। फिर हमने अभी आप इसको सॉल्व करके देखो, 3 + 0 3, 0 - 2 -2, 11/2 + 1/2 हो जाएगा 12/2 विच इज 6। ओके, अब ऐसे अगर आप सॉल्व करो तो आपको यही मैट्रिक्स यहाँ पे मिलेगा। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने आपको एक्सप्रेस करने बोला है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। प्लीज स्टिल आपको अच्छे से समझाए। ओके, ये फर्स्ट सम था, नेक्स्ट टाइप में भी ऐसा सेम सम करेंगे, बस यहाँ पे सिमेट्रिक की जगह पे हर्मिशन टर्म आएगा। हर्मिशन क्या होता है नेक्स्ट टाइम आपको पता चलेगा। अभी मैं आपको इसका प्रूफ बता देता हूँ। ये प्लस आप बोलोगे आप कुछ भी फेंक रहा है, सो मैं आपको बताता हूँ a + a' और a - a' अपना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्यों है, ठीक है। जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है वो लोग ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप 1/2 से डिवाइड करोगे ना, तो ये यहाँ पे 1/2 लिखना भूलना मत। अगर इससे कोई आपका पेपर ऐसा बंदा स्टिक करे जो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है तो वो स्टेप्स देखेगा, तो अगर यहाँ पे उसको 1/2 नहीं दिखेगा तो हो सकता है वो आपके मार्क्स काट दे, ठीक है। बस 1/2 यहाँ पे लिख देना, दैट्स इट। ओके, सो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आने वाला, टेंशन लो मत, हार्डली 1 मिनट में ये प्रूफ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो मैं कह रहा हूँ कि a = दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप बोल रहे हो कुछ भी फेंक रहे, ठीक है। सो ठीक है, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने का स्टेप क्या होता है, हम लोग a का ट्रांसपोज लेते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि a हमारा a है, सो a ट्रांसपोज मतलब कि a', इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं। अगर हमें यही आना चाहिए, ठीक है, तो ट्रांसपोज की मैं डैश की जगह t लिख रहा हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अभी ये कैसे होगा, a ट्रांसपोज, ये यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा, तो यहाँ पर a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अभी देखो ये मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लोगे तो सारे रोज आपके कॉलम में हो जाएंगे, बराबर। और जब आप उसका एक और बार ट्रांसपोज लोगे तो वापस सारे कॉलम सारे रो हो जाएंगे, तो आपको यही वापस से मिलेगा। सो ये t और ये t कट हो जाएगा, तो आपको ये मिलेगा a ट्रांसपोज मिलेगा, a⁻² ट्रांसपोज प्लस ये वाला कट हो जाएगा। ओके, आप सबको वाला पता है लॉ ऑफ इंडाइसेस, तो ये कट है तो यहाँ पे आएगा a विच इज a + a ट्रांसपोज विच इज दिस, दैट्स इट। तो आप लोग देखो a और a ट्रांसपोज सेम दिख रहा है आपको, दैट्स इट गाइस, सम सॉल्व हो गया। देखो a ट्रांसपोज का भी यहाँ पे a + a ट्रांसपोज है और यहाँ पे a अपना a + a, देखो ये दोनों सेम है, राइट। सो ये हो गया आपका सिमेट्री का कंडीशन, दैट्स इट। बोला था मैंने आपको, हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा। एंड सिमिलरली लेट्स से मैं कहता हूँ कि a अपना a - a' अपना स्क्यू सिमेट्रिक है। आप बोलोगे अभी यार खुद से सॉल्व करो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये कैसे होगा, देखो इसका ट्रांसपोज दो, सो हो जाएगा a - a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। सो ये हो जाएगा a ट्रांसपोज, यहाँ पे आएगा a ट्रांसपोज माइनस साइन a ट्रांसपोज का आ जाएगा ट्रांसपोज। सो ये ट्रांसपोज कैंसिल, सो ये हो जाएगा a ट्रांसपोज माइनस a, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमारा a है, a - a ट्रांसपोज, हमें क्या मिला a ट्रांसपोज माइनस a, ठीक है। सो मैं उसके बाद मैंने क्या बोला, नेगेटिव ट्रांसपोज लेते हैं अपन, तो यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये हो जाएगा -a ट्रांसपोज प्लस a विच इज a - a ट्रांसपोज, दैट्स इट गाइस। ये भी सॉल्व हो गया। मैंने आपको बोला था 1 मिनट लगता है। देखो ये और ये दोनों सेम है, देखो a और नेगेटिव ऑफ a ट्रांसपोज आपको सेम मिला, दैट्स इट। ओके, आई होप सबको प्रूफ पता चल गया है। देखो ये सम काफ़ी सिंपल है, 6 मार्क्स के लिए है, हार्डली 4 स्टेप लगा हम लोग को, a + a', a - a',
ओके उसके बाद हमने एक साथ लिखा, फिर हमने 1/2 से दोनों को डिवाइड किया, दैट्स इट, सम सॉल्व किया। उसको आपको ऐसे ही लिखना, ओके उसी फॉर्मेट में लिखना, मतलब कि सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक, दैट्स इट। ओके आई होप सो आपको ये वाला टाइप अच्छे से समझा है। ठीक है, देखो अभी तक हम लोगों ने 1.1 और 1.2 कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.3 स्टार्ट करेंगे, विच इज हार्मिशन एंड स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। ओके